चलिए आज हम लोग अब देखते हैं, जैसा कि मेरा वादा है आपसे कि बोर्ड के साथ साथ हम लोग पॉलिटेक्निक, सीएचएस और एयरफोर्स नेवी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके भी जो भी कंसेप्ट्स हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इस वादे के अनुसार ये मेरा जो वीडियो है वो उसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये डायरेक्ट कवर्ड नहीं है एनसीईआरटी बुक में 10th के, लेकिन आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम, सीएचएस एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये है क्या, तो हमने आपसे बोला था कि देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एंगल भी बनता है और निगेटिव एंगल भी बनता है। कब पॉजिटिव एंगल बनता है और कब निगेटिव एंगल बनता है, तो एक रूल है याद रखने का कि जब रिवॉल्विंग लाइन, जो घूमने वाली लाइन है, वह घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घूमकर कोण बनाती है, एंटी क्लॉकवाइज में कोण बनाती है, तो वो पॉजिटिव होता है। और घड़ी के चलने की दिशा में जो कोण बनाती है वो जो एंगल होता है वो निगेटिव होता है। मतलब यदि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो अगर इस तरह से रिवॉल्विंग लाइन एंगल बनाती है तो वो जो एंगल बनेगा वो निगेटिव बनेगा। और घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में घूम के बनाती है तो वो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेंट रूल। ये क्वाड्रेंट रूल क्या है, ध्यान से समझेंगे। क्वाड्रेंट एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट रूल क्या है, तो ये देखिए, ये जो है वह वर्टिकल लाइन है और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस भी बोलते हैं। ये जो एक्स है और ये जो दोनों एक दूसरे को एक जिस बिंदु पर काटते हैं वो जो होता है वह मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है। अब देखिए ध्यान से समझना है कि ये भी जो भी हम लोग चलेंगे वो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में ही चलेंगे। तो इस एरिया को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस एरिया को जो हम लोग बोलेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में लाइज कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप हमने चला तो जो थीटा है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाइज कर रहा है। अब ये जो लाइन है वो इस क्वाड्रेंट में आएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। प्रथम पाद, द्वितीय पाद या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। तो इसमें जो एंगल हमारा फॉर्म करेगा वह 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जो चलेंगे तो ये 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में लाइज करेगा। एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री, ध्यान रखेंगे अगर हम एक क्वाड्रेंट चल रहे हैं तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से 360 डिग्री। अब एक चीज समझिए, हमने देखेंगे आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए आप देखेंगे कि कभी भी साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो -3/5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज 10th क्लास तक का जो कवर्ड है एंगल वह 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कवर्ड है। लेकिन जब आप 11th में जाते हैं तो वहां पे 90 डिग्री से अबव एंगल की बात होती है, तो वहां पे क्वाड्रेंट रूल के अनुसार साइन cos tan का प्लस और माइनस कंसीडर करते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। साइन cos tan cosec sec cot सारे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो साइन और cosec जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग है वो आपको निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट जब आते हैं तो tan और cot जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी जो होगा रिमेनिंग वो आपको निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो cos और sec जो होगा वो पॉजिटिव होगा, देन बाकी सारे रिमेनिंग जो होंगे वो निगेटिव होंगे। ये आपको समझ लेना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक जो होगा पॉजिटिव होगा,
बाकी जो रिमेनिंग ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, रेशियोज है, वो निगेटिव होंगे। इसमें क्या होगा, tan cot जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे जो होंगे वो निगेटिव होंगे। और इसमें जो होगा वो cosec cosec पॉजिटिव होगा और बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन, sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें, जबकि थीटा जो है वो द्वितीय पद है। बेसिक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हम इस पर एक क्वेश्चन आपको रिवाइज करा देना चाहते हैं। हमें क्वेश्चन को इस पे रिवीजन करा देना है, प्रैक्टिस करा देना चाहते हैं। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो मेरा होता है वह इस क्वाड्रेंट में साइन कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो कोसेक थीटा भी कितना हो जाएगा, 5/3 पॉजिटिव हो। बाकी सारे नेगेटिव्स होते हैं। आपको पता है जब 3 5 होता है तो इसका ट्रिपलेट बनता है 3 4 5, क्लियर। तो cos थीटा जो हो जाएगा वो माइनस में होगा, cos थीटा इज इक्वल टू -4/5, और cos का उल्टा sec थीटा -5/4। tan थीटा जो हो जाएगा वो -3/4 हो जाएगा, और cot थीटा जो होगा वो -4/2 हो जाएगा। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया। एडवांस कॉन्सेप्ट की सीरीज में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है। इसी के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि sin माइनस थीटा हो जाए तो क्या होगा, cos माइनस थीटा हो जाए तो क्या होगा, tan माइनस थीटा हो जाए तो क्या होगा। तो ध्यान से समझने वाली बात है। फिर हम लोग क्वाड्रेंट पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो क्वाड्रेंट रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। ये x x डैश y y डैश, जब रिवॉल्विंग लाइन अगर घड़ी के चलने की दिशा में घूमकर एंगल बना रही है तो वो जो होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा, मतलब ये प्लस थीटा होगा। प्लस अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो देखिए ये जो x एक्सिस है, ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपको x हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये y हो जाएगा। अब यही जो रिवॉल्विंग लाइन है अगर घड़ी के चलने के दिशा में एंगल बनाए तो ये हो जाएगा -थीटा, और ये जो हमारा है ये यहाँ पे मान लीजिए हमने c मान लिया। तो देखिए x तो ये है, ये y है, बट ये जो है ये -y है। ध्यान से समझने वाली बात है। ये x है, ये y है, x और y दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो x तो हमारा पॉजिटिव होता है बट y जो होता है वो माइनस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ट्रायंगल AOB में अगर हम बात करें sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो sin थीटा जो है ये x है, ये y है, तो ये आपको कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर ये x है और ये माइनस y है, फिर भी अगर हम इसको निकालेंगे तो x स्क्वायर और माइनस y का जो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस y स्क्वायर। तो sin थीटा इज इक्वल टू y बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो बेस बाय हाइपोटेनस x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और tan थीटा जो होगा वो आपको हो जाएगा y बाई x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल OBC में। अगर बात करें तो sin थीटा अगर हम लिखते हैं तो sin थीटा क्या होगा -y बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अर्थात sin थीटा ये y है तो मैंने आपके लिखा माइनस, और इस टर्म का वैल्यू क्या है sin थीटा, तो sin माइनस थीटा जो वैल्यू होगा वो sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा। cos माइनस थीटा अगर हम बात करते हैं, सॉरी cos माइनस थीटा की बात करें तो cos में तो बेस यही है, तो x बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये cos थीटा का ही होगा। और tan माइनस थीटा जो होगा
वो हो जाएगा आपको माइनस वाई बाई एक्स मीन्स माइनस टेन थीटा। अब आप समझ गए होंगे कि यदि साइन माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम आपसे देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा, और tan माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा। यहां से एक चीज और समझिएगा, इसी वजह से इसको साइन को जो हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन बोला जाता है, कॉस जो है वो इवन फंक्शन बोला जाता है। फंक्शन क्या है ये अगले कुछ क्लासेस में हम आपको बताएंगे व्हाट इज फंक्शन। हमने आपसे पूछा कि बताइए साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन अगर माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए cos माइनस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो cos माइनस थीटा प्लस ही हो जाता है, तो cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। हमने आपसे पूछा कि tan माइनस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो माइनस tan 60 डिग्री और माइनस tan 60 डिग्री का वैल्यू माइनस √3/2। तो साइन थीटा और साइन माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, साइन माइनस 30 डिग्री माइनस साइन 30 मतलब माइनस 1/2, cos माइनस 30 cos 30 √3/2, tan माइनस 60 माइनस tan 60 माइनस √3/2। कोई दिक्कत नहीं? ओके वेरी गुड।